सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की सप्तम दिवसीय कथा के भाग 2 के अंतर्गत भक्तों आप लोग मित्रता की पूर्ण व्याख्या और किस प्रकार से प्रभु भी अपने भक्त के प्रति चिंतित रहते हैं, यह आप लोगों को इतिहास के एक दृष्टांत के द्वारा समझाया और दिखाने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग इस उक्ति को समझे भक्तों। श्री राधे राधे। क्या मेरे स्वामी जी को तो उन्होंने कहा मैं तब से जानता हूं जब से वो गुरुकुल में श्री कृष्ण के साथ पढ़ा करते थे। तो मैं चौंक गई, मेरे स्वामी द्वारकानाथ कृष्ण के साथ पढ़ते थे? बोले हाँ, पूछने के देखना कभी, और मेरी बात मानो, एक बार भेज दो। वो द्वारकानाथ साक्षात भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, तुम्हारे जीवन का सारा दारिद्र्य दूर कर देंगे। ऐसा कह के वो चले गए, पर मेरे मन में दुविधा कि तो मैंने आपसे वो दुविधा दूर करने के लिए पूछ दिया, क्या वो सही कह रहे थे? सुदामा जी मुस्कुराए, हाँ देवी, बात बिल्कुल सही है। सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। धन्य है प्रभु, द्वारकानाथ भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं और आज तक आपने मुझे भी नहीं बताया कभी। अब इसी से जान लीजिए सुदामा जी का स्वभाव कैसा होगा। अरे कोई छोटा मोटा अधिकारी भी हमारा मित्र हो तो हम बिना पूछे सबको बताते थे कि भाई कोई जरूरत हो तो बताना, अपना बहुत अच्छा मित्र है। और मुख्यमंत्री जी से तो कहीं हाथ मिलाते फोटो भी खिंच जाए तो पूरे फेसबुक में हम छा जाते हैं कि देखो उनसे हमारा बहुत अच्छा परिचय है। परंतु धन्य है सुदामा जी महाराज, साक्षात भगवान जिनके मित्र सहपाठी, और आज तक घर में ही किसी को पता नहीं तो दूसरों से बताएंगे क्या। ऐसे निजानंद में मस्त रहने वाले महापुरुष हैं सुदामा जी महाराज। जब सुशीला ने सुना तो हाथ जोड़ के कहा, स्वामी यदि ये बात सत्य है तो मेरी प्रार्थना है आप एक बार उनके दर्शन तो करे आओ। कभी अपने मित्र की तुम्हें याद नहीं आती? ऐसी क्या मित्रता जो बरसों तक मिलना ही ना हो गए? अरे वो राजा धीराज हैं तो आप तो जाके उनसे मिल सकते हो ना। इतना सुनते ही सुदामा जी के हृदय में उमंग उठने लगे। मन में सोचने लगे, बहुत दिनों से कई बार सोच रहा था कि एक बार दर्शन करे आऊं, पर यही सोच के रह जाता था कि ब्राह्मणी जाने देगी कि नहीं। परंतु अब ब्राह्मणी स्वयं कह रही है तो इसका मतलब ठाकुर जी याद कर रहे हैं, मुझे चलना चाहिए। मेरे जीवन में तो एक ही परम लाभ है, क्या? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। दिव्य महापुरुषों के द्वारा जिनकी सर्वत्र कीर्ति गाई जा रही है, ऐसे उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का मुझे बरसों के बाद दर्शन मिलेगा, यही मेरा परम लाभ है। अब ध्यान दें, सुशीला का उद्देश्य है कि ये जाएंगे तो कुछ न कुछ माल जरूर मिलेगा, राजा धीराज हैं तो कुछ तो देंगे विदाई में, तो कुछ दिन का तो चूल्हा जलेगा। पर सुदामा जी का एकमात्र उद्देश्य है अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मुझे अपने प्यारे कन्हैया का दर्शन मिलेगा वर्षों के बाद, बस यही एकमात्र उनका उद्देश्य है। धन पाने की लालसा सुदामा जी में किंचित भी नहीं। फिर बोले, ब्राह्मणी अब तू कहती है तो चला तो जाऊं, परंतु हाथ में कुछ है नहीं, घर में भी कुछ दिखता नहीं, क्या लेके जाऊंगा? कुछ उपहार तो होना चाहिए। सुशीला ने कहा मैं कुछ व्यवस्था बनाती हूं। तो भाग करके गई और याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरत्रे प्रादादुपायनम। ब्राह्मणी सुशीला 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई। 4 मुट्ठी चावल मिल तो गए, परंतु कपड़े का टुकड़ा नहीं मिला जिसमें पोटली बंध जाए। बहुत खोजबीन करने पर एक जीर्ण शीर्ण फटी पुरानी धोती मिल गई जिसमें हजारों छिद्र हो रहे थे। तो उनको वस्त्र के नीचे वस्त्र लगा करके छिद्रों को जैसे तैसे सिल करके और वो 4 मुट्ठी चावल की एक पोटली बंध गई। स्वामी जी को सौंपते हुए सुशीला ने प्रार्थना करी, महाराज यही तुच्छ भेंट देना, पर जब अपने सखा को ये भेंट दो तो एक छोटा संदेश मेरा भी कह देना। क्या कहना है बता? बस बोल इतना कहना, एक मास द्वय पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने
नित्य प्रत्यदीनी मोहे। हे द्वारकानाथ, आपके सभी भक्त महीने में दो बार एकादशी का व्रत करते होंगे, और मेरे ऊपर आपकी ऐसी कृपा बरस रही है सरकार के हमारे घर तो 12 मास लगभग एकादशी ही रहती है। जिस दिन खाने को कुछ नहीं दिखता उस दिन मान लेते हैं कि आज उपवास है, एकादशी है। तो इस घर में कभी द्वादशी का भी उदय होगा कि नहीं? थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपने मन की पीड़ा कह दी। सुदामा जी बोले ठीक है देवी, कह दूंगा। बगल में पोटली दबाए सुदामा जी चल दिए। चलते चलते थक गए तो एक वृक्ष की छांव में थोड़ी देर के लिए सो गए, और प्रभु ने ऐसी लीला रची के उठा करके दिव्य द्वारका में ही सुदामा जी को सुला दिया। निद्रा भंग हुई तो भव्य भवन द्वारका के दिखाई पड़ने लगे। तो सुदामा जी हड़बड़ा के खड़े हो गए और यात्रियों से पूछने लगे, भैया कृपा करके बताओगे यहां से द्वारका कितनी दूर होगी? यात्री बोले, अरे महाराज आप द्वारका में तो खड़े ही हो, ये द्वारका के विशाल भवन आपको नहीं दिख रहे क्या? अच्छा यही द्वारका है? बोले हाँ जी हाँ यही है। आपको कहां जाना है द्वारका में? बोले भैया हम अपने कन्हैया से मिलवे जा रहे हैं। बोले ये कन्हैया कौन है? उनका कुछ अता पता मालूम है? सुदामा जी बोले वो मुझे कछु ना मालूम, मैंने तो सुन रखी है कि वो यहाँ को राजा है। देख भाई मेरे बचपन को मित्र है तो लाड़ प्यार से हम बातें कन्हैया बोले, वैसे नाम बाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना रागीर सब भौचक्के से देखने लगे। अरे महाराज आप किसका नाम ले रहे हो? वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे मालिक हैं, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता। तो कैसे नाम लिया जाए? अरे कुछ तो विशेषण लगाओ महाराज। श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज गोविप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलिए। सुदामा जी बोले भाई तेने तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम सुनाई दियो, अब ये तो बता वो मिलेंगे कहाँ? बोले महाराज ये जो पंक्तिबद्ध आपको भवन दिख रहे हैं सब हमारे सरकार के ही तो हैं। हमारे सरकार ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, इसलिए संकोच मत करना, प्रेम से जाके मिलिए। अब तो सुदामा जी के मन में हर्ष भी है और भय भी है। हर्ष इस बात का इतने सारे महल मेरे कन्हैया के, और भय इस बात का कि इतने वर्षों बाद मिलूंगा तो मेरा नाम भी उसको याद में होगा कि नहीं, पहचान पाएगा कि नहीं। अनेक प्रश्न मन में उठे। हिम्मत करके रुक्मिणी के महल में घुस गए। अब श्रीमद् भागवत के मूल के अनुसार तो सीधे अंतःपुर में पहुंच गए बिना रोक टोक। पर नरोत्तम जी ने जो सुदामा जी का चरित्र गाया है उसको संत समाज ने भी सराहा है, उसे स्वीकार किया है। तदनुसार द्वारपाल पूछता है भगवान आपका कहां से आगमन हुआ है? सुदामा जी कहते हैं भैया अपने महाराज से इतना बता दो कि तुम्हारे बचपन के मित्र ब्राह्मण सुदामा मिलवे क्यों आए। वो मिलेंगे तो मिल लेंगे, नहीं तो चल देंगे। आप हमारे महाराज के मित्र हो? बोले हाँ भैया बचपन के। तो ठीक है विराजो, हम महाराज को सूचना देते हैं। द्वारपाल आश्चर्यचकित होकर के भीतर आया, प्रभु को प्रणाम किया और बोला सरकार दास को दरबार की सेवा करते बहुत वर्ष बीत गए, एक से एक महान विभूतियां दरबार में पधारती हैं, पर आज जो विभूति दरवाजे पर खड़ी है ऐसी विचित्र विभूति हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। भगवान बोले ऐसा कौन है भाई? बोले महाराज कोई ब्राह्मण देवता है, आपको अपना मित्र भी बता रहा है। वेशभूषा बड़ी विचित्र है। वर्णन किया सेवक ने, शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आहे बसे की ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा द्वारकाधीश सिंहासन से कूद पड़े और इतने वेग से भागे
दरवाजे की ओर के सारी सभा में हड़कंप मच गया। सारी सभा उठ करके खड़ी हो गई कि ये महापुरुष कौन आ गया। अरे एक से एक विभूतियां आती हैं तो सरकार हमको आदेश देते हैं कि जाओ आदर के साथ उन्हें लेके आओ। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि उसके स्वागत में सरकार स्वयं अगवानी के लिए दौड़ते हुए गए हैं। पादुका पहनना भूल गए, पीतांबर कंधे से गिर गया, शरीर की सुध बुध न रही। भागे भागे 7 ड्योढ़ी पार मुख्य द्वार पर प्रभु पहुंचे, जहां सुदामा जी किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े थे, अनेक कल्पनाओं में खोए हुए थे कि क्या होगा। और जैसे ही दूर से दृष्टि पड़ी भगवान द्वारकाधीश की, लपक करके दौड़ करके सुदामा जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके आनंद में इतने डूब गए कि दोनों का ही कंठ अवरुद्ध हो गया, दोनों के ही नेत्र सजल हो गए। कोई किसी से कुशलता की चर्चा भी नहीं कर सका। रोमांचित देह है। हाथ पकड़ के भगवान सुदामा जी को भीतर भवन में लाए, निज सिंहासन पर लाके बैठाए। रुक्मिणी को आंखों से इशारा दिया, शीघ्र जल लेके आओ पाद प्रक्षालन के लिए, चरण धोने के लिए। रुक्मिणी भागी, समझ गई ये सामान्य तो नहीं हो सकता। सारी सभा स्तब्ध बनी देख रही है और भगवान सुदामा जी के दोनों चरण अपनी गोदी में रखकर पीतांबर से धीरे धीरे चरणों में लगी धूल मिट्टी साफ करने लगे। सनई सनई तलवे पर हाथ सहलाने लगे। चरण के तलवे पर जब हाथ फेरा तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं, जिसका सुदामा जी को भान ही नहीं। प्रभु एक एक करके चरणों में लगे कांटे निकालने लगे। कांटा जब निकलता है तो रक्त की बूंद भी निकल पड़ती है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों की स्थिति देखकर द्वारकानाथ इतने द्रवित हो गए कि जब तक रुक्मिणी भवन के भीतर से जल लाती, तब तक द्वारकाधीश के दोनों युगल नयनों से गंगा यमुना की ऐसी धारा बही कि सुदामा जी के दोनों चरण उसी जल से पूरी तरह प्रक्षालित हो गए। बोल दीन बंधु भगवान की जय। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। मानो प्रभु ने विचार किया कि मित्र, तुम जैसे तपस्वी ब्राह्मण के चरण में कौन से जल से धोऊं? संसार में सर्वश्रेष्ठ गंगा जल माना जाता है, उससे बड़ा दिव्य जल कोई नहीं, किंतु वो गंगा जल भी मेरे चरणों का ही चरणोदक है, उससे तुम्हारे चरण कैसे धोऊं? और उससे श्रेष्ठ कोई जल नहीं है, इसलिए गोविंद ने नयनों से ही दिव्य जल की धारा प्रकट करी और उस अलौकिक जल से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया। रुक्मिणी जल लेके आ गई और जल का काम पूर्ण हो चुका था। हाथ में जल पात्र लिए खड़ी खड़ी रुक्मिणी कल्पना करने लगी, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। जो देखने में निरा दीनहीन मलिन है, पर इस दूसरी ओर इसके सौभाग्य को देखो, साक्षात श्रीपति भगवान अपने नेत्र जल से इसके चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। इसके समान भाग्यशाली जगत में कौन होगा? भगवान ने वो चरणोदक रुक्मिणी को सौंपा और कहा, देवी
इस पवित्र जल से पूरे घर आंगन को पावन कर दो। आज मैं भी पवित्र हो गया। और इतना कह के उस चरणोदक को अपने सिर पर सिंचन करने लगे भगवान द्वारकानाथ। सुखदेव जी कह रहे हैं, अग्रहीत सिरसा राजन भगवान लोक पावन। जिन प्रभु के स्मरण से जगत पवित्र हो जाता है, वे प्रभु कह रहे हैं कि आज मैं पवित्र हो गया इस महापुरुष के चरणोदक से। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्या विहंतर शुचि। जो एक बार पुंडरीकाक्ष प्रभु का स्मरण कर ले तो वो कितना भी अपवित्र हो, भीतर और बाहर दोनों प्रकार से वह परम पावन हो जाता है। वे प्रभु कह रहे हैं कि आज मैं पवित्र हो गया। भगवान ने देखा कि सुदामा सहमे हुए बैठे हैं सिंहासन पर, संकोच वश कुछ बोल नहीं पा रहे। तो प्रभु ने कहा, मित्र बहुत परिश्रांत दिखाई पड़ रहे हो, चलो अंतःपुर में थोड़ा विश्राम कर लो। और हाथ पकड़ के भीतर भवन में ले गए, स्नान कराए, नूतन वस्त्र पहनाए, दिव्य भोजन पवाए, निज सैया पर लाके सुलाए। पयप फैन निभा सैया। सुखदेव जी कहते हैं दूध के झाग के समान, जैसे दूध फेंटते समय श्वेत झाग आ जाते हैं ना, ऐसे ही दूध के झाग के समान स्वच्छ शुभ्र सुकोमल सुखद सैया पर सुदामा जी को शयन कराया। सुदामा जी लेटे तो ऐसा लगा जैसे क्षीर सागर में गोता लगाया हो, इतनी सुंदर सैया। और जैसी सुदामा जी लेटे, भगवान चरण दबाने के लिए चरणों में बैठे। रुक्मिणी की दृष्टि गई कि मेरे स्वामी चरण सेवा कर रहे हैं, मैं भी कुछ सेवा कर लूं। तो हाथ का पंखा लेके आई और एक किनारे खड़ी होकर के रुक्मिणी हवा करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन, कौन कहेगा कि सुदामा दरिद्र था। साक्षात महालक्ष्मी जिसके लिए पंखा जल रही है और लक्ष्मीपति जिसके चरण दबा रहे हैं, संसार में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। बोल दीन बंधु भगवान की जय। चरण दबाते बहुत देर हो गई, पर प्रभु ने देखा मित्र कुछ बोल नहीं रहे, तो मित्र का मौन कैसे तोड़वाऊं। तो चरण दबाते दबाते प्रश्न कर दिया प्रभु ने, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनवा। मित्र, गुरुकुल से जब से निकले हैं तब से आज आपसे भेंट हो रही है। समावर्तन तो तुम्हारा हो चुका था, तो विवाह तो कर ही लिया होगा। भार्योढ़ा सदृशीनवा, तुम्हें तुम्हारे अनुकूल कोई भार्या प्राप्त हुई कि नहीं। इस प्रश्न को सुनकर सुदामा जी के मुख पर तनिक मुस्कान आ गई, आंखों से इशारा किया कि नहीं आया कि अतिरिक्त पूछबे की और कोई बात ना मिली। मेरे विवाह की बहुत चिंता है भाई। भगवान बोले, हाँ वो तो है, तुम बचपन से ही बाबा बैरागियों की बातें बहुत करते थे, तो कहीं बाबा जी यही तो ना बन गए। सुदामा जी बोले, ना कन्हैया विवाह तो है गया, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। ब्राह्मणी को जैसो नाम वैसो ही स्वभाव है, तो जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। लाला तू बता, तेरो विवाह भयो कि ना है। भगवान हाथ जोड़ के बोले, मित्र बस मेरी मत पूछो, अब घर में ही आए हो तो सब बता देंगे, पर पहले आप बताओ, आपने चुपचाप अकेले अकेले विवाह कैसे कर लियो। मोकू सूचना तक ना दी कब विवाह है गयो। सुदामा जी बोले, लाला तो बुलावो, कोई हंसी खेल है। अरे आज बड़े भाग्य की बात है जो तेरे दर्शन मिल गए। भगवान बोले, ऐसी बातें मत करो, बुलाए होते तो हम अवश्य आते। खैर जो है गयो सो है गयो। पहले ये बताओ, भाभी जी ते कब हमारी चर्चा करी के ना है। सुदामा जी बोले, सांची बताऊं, तेरी भाभी नहीं तेरे पास भेजो है। भगवान बोले, ओहो, तो भाभी जी ने बड़ी कृपा करी जो आपको भेज दिए। जब भाभी जी ने भेजे हैं तब तो मेरे लिए तो कुछ ना कुछ अवश्य ही भेजा होगा। इतना सुनते ही सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई। इतना बड़ो ये राजा धीराज, और मेरे पास मांगे भाई टूटे फूटे चावल। बगल में पोटली और कस करके दबा ली, छुपा ली। अरे कन्हैया भैया, हम पे का धरो, हम तेरे ताई कहा ला सके। भगवान बोले, ऐसी बातें मत करो, लाए हो तो दो, नहीं मना कर दो। सुदामा जी बोले, मैं कछु ना लायो भाई,
हंसते हुए भगवान बोले, मित्र तुम्हारे बचपन की आदतें अभी भी सुधरी ना है। कहा मतलब? बोले याद है वो दिन? कौन सो? अरे गुरुकुल में जब हम दोनों भैया गए थे ना जंगल में समिधा लेने, लकड़ी बीनने। अरे हाँ कन्हैया याद आ गई भैया। अरे वादना तो कितनो भयंकर पानी बरसो, दे पानी दे पानी, पूरा जंगल पानी से भर गयो। हम तो रास्ता ही भटक गए कि आश्रम किधर है। दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ के भटकते भटकते एक वृक्ष के नीचे ही बैठ गए। सुदामा जी वर्णन कर रहे हैं कि सब याद है मेरे को। वयं भ्रशं तत्र महानिलाम्बुभिर निहन्यमाना मुहुरम्बु संप्लवे दिशो वितन्तोत परस्परं वने गृहीत हस्ता परिबभ्रिमातुरा। मित्र वो दिन मैं कबहू ना भूल सकूं जब उस अंधियारी रात में भयंकर बरसात में हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के वृक्ष की छांव में ठिठुरते रहे। भगवान बोले, मित्र तुम्हें सब कुछ याद है। तब तो ये भी याद होगा उस रात सर्दी में आपके दांत कितनी जोर से कटकटा रहे थे। अब सुदामा जी समझ गए ये तो कछु और पोल पट्टी खुल बेवारो है हमारी। तो तुरंत प्रसंग बदल दिया। अरे कन्हैया छोड़ इन बातन को, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और हों। विद्यार्थी जीवन के मित्र बुढ़ापे में भी यदि मिल जाएं तो बुढ़ापे में भी बचपना लौट आता है। वो बचपन के प्रसंग याद आने लगते हैं, परंतु वो प्रसंग केवल वो दोनों के अलावा तीसरे के समझ में नहीं आता। जब सुदामा जी बड़ी जोर से हंसे कि कन्हैया छोड़ इन बातन को, विद्यार्थी जीवन के आनंद कुछ और थे, तो दोनों खूब जोर से हंसे। पर रुक्मिणी की समझ में नहीं आई बात। वो भी खड़ी हैं, इसमें हंसने की क्या बात है? भाई सर्दी पड़ रही थी, ठिठुर रहे होंगे तो बत्ती सी बज रही होगी रात में, पर बात कुछ और ही थी जो रहस्य ही रही। बात ऐसी थी, जब भी कोई विद्यार्थी पाठ याद नहीं करता था तो गुरुजी दंड देते थे, जाओ जंगल में लकड़ी बीन के लाओ। और सुदामा जी जब पाठ भूल जाते थे तो भगवान भी मित्र का साथ देने के लिए स्वयं भी भूल जाते थे कि गुरुजी मेरे को भी याद नहीं रहा, मित्रता निभाते थे। तो गुरुजी समझ जाते थे कि जानबूझ करके भूल रहे हैं, तो तुम भी जाओ। तो दोनों मित्र जाते थे। आज जब दोनों लकड़ी बीनने जा रहे थे तो माँ ने कहा सुदामा से, बेटा सुदामा जाते मुझसे मिलके जाना। ठीक है माँ। जब तैयार हो गए जाने को समय पर तो सुदामा जी मिलने गए। उधर दुर्वासा मुनि आए, भिक्षाम देहि। संयोग ऐसा था कि उस दिन भिक्षा में कुछ भी नहीं था, केवल थोड़े से चने थे जो पोटली में बांध करके माता ने रखे थे कि बच्चों को दूंगी तो कम से कम दिन भर कुछ पानी पी लेंगे चना खा करके, इसलिए उनके निमित्त पोटली में बांध रखे थे। और उसके अलावा कुछ था नहीं। तो दुर्वासा जी ने भिक्षा मांगी तो माँ ने हाथ जोड़ लिए, क्षमा करें महाराज, आज आपकी भिक्षा के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं। दुर्वासा जी आगे बढ़े पर विचार करने लगे, इतना बड़ा आश्रम और कुछ भी नहीं, कुछ समझ में बात आई नहीं। तो बाबा ने ध्यान लगा के देखा, ध्यान में वो पोटली दिखाई पड़ गई चने की। ओहो, जब भुने चने की पोटली थी तो मुझे मना क्यों कर दिया इन्होंने देने से? क्रोधित हो गए दुर्वासा मुनि और तुरंत उसी वक्त श्राप दिया कि जो भी उस पोटली के चने खाएगा, मैं श्राप देता हूं, हमेशा दरिद्रता का कष्ट भोगेगा, दारिद्र्य का जीवन भोगेगा। और ये श्राप देते हुए सुदामा जी ने सुन लिया। महात्मा तो श्राप दे के चले गए, सुदामा जी ने सुना, मां से मिले तो मां ने वही पोटली पकड़ाई। अब सुदामा जी के सामने बड़ा धर्म संकट उपस्थित हो गया। मां का दिया हुआ अन्न है, पाना तो है और दोनों के लिए दिया है, और यदि मित्र ने पा लिया तो वो भी दरिद्र हो जाएगा। ब्राह्मण का दरिद्र होना दोष नहीं है, ये तो ब्राह्मण की शोभा है। तपस्वी तेजस्वी जो ब्राह्मण है वो निर्धन हो तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का धन तो उसकी विद्या होती है, उसकी तपस्या होती है। तपस्या ही उसका परम धन होता है। कृच्छ्राय तपसे चेह प्रीत्यानंद सुखाय च ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते। मैं निर्धन हूं, कोई परेशानी नहीं, परंतु मेरा मित्र क्षत्रिय है, कल वो राजा भी बनेगा,
यदि वो दरिद्र हुआ तो राजा के दरिद्र होने का दोष सारी प्रजा को दरिद्रता का दंष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए इस चने का एक दाना भी मैं अपने मित्र को नहीं खाने दूंगा, नहीं तो दरिद्रता का छाया उसके सिर पर जाएगी। इसलिए सुदामा जी ने उसे छुपा करके रखा और अवसर पा करके रात में धीरे धीरे कुटकने लगे। और भगवान जब पूछते हैं मित्र क्या बात है, ये कैसी आवाज आ रही है, तो कहते हैं कन्हैया बड़ी जोड़ की सर्दी पड़ रही है, तो 32 ही बज रही है हमारी, बड़ी जोड़ की सर्दी लग रही है। तो छुप छुप करके सुदामा जी वो सारा पा गए। भगवान तो अंतर्यामी है, जान गए और बोले मित्र तूने मेरा दारिद्र दूर करने के लिए सारा दोष अपने सिर पर ले लिया, एक दिन तुम्हारे दारिद्र को मैं ही दूर करके रहूंगा। तो आज वही प्रसंग प्रभु याद दिला रहे हैं। सुदामा जी बोले लाले मैं कछु ना लाया। भगवान बोले अच्छा मित्र एक बात बताओ, मैं बड़ी देर से देख रहा हूं, जब से आए हो ये हाथ दबाए यूं काय क्यों बैठे हो, ये कौन सी बीमारी है गई हाथ में। सुदामा जी बोले बीमारी कछु ना है लाला, बड़ी लंबी यात्रा से चल करके आए तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए। भगवान बोले चलवे फिरवे से पैर में दर्द तो है सके, हाथ में कैसे है गयो, और हाथ में दर्द है तो फालतू में इतनी देर से हम पैर दबाए रहे। अरे हाथ हमें पकड़ाओ, 2 मिनट में तुम्हारा दर्द दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले लाला तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले दर्द तो अब दूर करके ही रहेंगे हम। और जबरदस्ती हाथ बढ़ाया और स्वयं जहार किमिदम इति प्रथुक तंडुलान, पोटली पकड़ के एक झटके में खींच ली प्रभु ने। अरे या पोटरिया में कहा है भैया। सुदामा जी तो मुंह लटका के रह गए। भगवान ने पोटली खोली, इति मुष्टिम सकृज्जध्वा द्वितीयाम जगदुमाददे तावत् श्रीर जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल अपने श्री मुख में डाल के भगवान ने मन ही मन संकल्प लिया कि अपने सखा सुदामा को एक लोक का वैभव प्रदान करता हूं। बोल दीनबंधु भगवान की जय। कहा कुछ नहीं, बताया कुछ नहीं, और एक लोक का वैभव दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लेते ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ के इशारा किया, महाराज सब कुछ दे के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है? अथवा हाथ पकड़ के कहा कि कच्चे चावल खाए जा रहे हो महाराज, कहीं पेट खराब ना हो जाए, पाना है तो मैं आपको भात बना के पवाऊंगी, कच्चे कच्चे क्यों खा रहे हो? अथवा हाथ पकड़ के कहा प्रभु एक महापुरुष का लाया हुआ प्रसाद है, अकेले अकेले कैसे पाए रहे हो? प्रसाद सबको बांटना चाहिए परिवार में, इसलिए हम भी तो आपकी दासी, हमें भी तो मिले ये प्रसाद। तो भगवान बोले ठीक है देवी ले जाओ, परिवार में सबको वितरण करो। श्रद्धा से रुक्मिणी लेके चली गई। अवसर पा करके एकांत में प्रभु ने पूछा मित्र इतना दिव्य प्रसाद इतनी देर से छुपाए बैठे थे, भाभी जी ने कितने भाव के साथ मुझे दिया, और यदि ये प्रसाद मेरे लिए भाभी जी ने दिया तो कुछ संदेश भी संभवतः दिया होगा। अरे हाँ कन्हैया एक बात कही तेरी भाभी ने। मौका पा करके सुदामा जी ने संदेश सुना दिया। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोहे। संदेश सुनते ही भगवान के नेत्र भर आए। आंख बंद करके कुछ पल के लिए प्रभु मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। सुदामा जी दुविधा में पड़ गए कि मेरे घर की स्थिति जानकर के कृष्ण के चित्त को कष्ट होगा, निश्चित कृष्ण दुखी हो गया होगा। अरे मित्रता वह है जो अपने दुख को पहाड़ के समान भी हो तो छुपा के रखो, और मित्र का सुख कण के बराबर भी हो तो सुमेरु पर्वत समझ के उसका निदान करो। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। मित्रता का दर्शन देखिए। सुदामा जी अपने दुख को छुपा के रखना चाहते हैं और भगवान कृष्ण उनके दुख को पहाड़ मान करके उसका निदान विचार कर रहे हैं, उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। भगवान ने पल भर में पहुंचा दिया उत्तर घर। होनी थी सो भय गई फिर नहीं ऐसी होई, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो।
बोल दीन बंधु भगवान की जय। अब सदा घर में द्वादशी रहेगी, एकादशी आपकी आज्ञा से आएगी। और सुदामा जी को बताया कुछ नहीं। सुदामा जी ने प्रसंग बदलते हुए कहा, कन्हैया तूने मेरे बारे में सब पूछ लियो, अपने बारे में कछु ना बताए। तो भगवान ने फिर सबसे परिचय सुदामा जी को कराया। रात में खूब आनंद के साथ सुदामा जी ने द्वारका में विश्राम किया और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर बोले, कन्हैया तेरी भाभी राह देख रही होगी भैया, अब हम घर चलेंगे। एक बार भी प्रभु ने नहीं कहा कि मित्र आज और ठहर जाते। सुदामा जी ने कहा चलेंगे, तो भगवान ने कहा जैसी आपकी मर्जी, तुरंत विदा कर दी। देखो सुदामा जी चाहते तो 1-2 महीने तक खूब माल छान सकते थे, मित्र मना नहीं करते, उनका भाव दिव्य था। परंतु नहीं, अतिथि रूप में कहीं भी जाओ तो कितनी भी आवश्यकता, कितनी भी सुंदर व्यवस्था हो, अपनी मर्यादा में अतिथि को रहना चाहिए। एक रात से ज्यादा रुके नहीं, चल दिए। और भगवान ने भी प्रेम से विदा कर दिए। अब चलते चलते सुदामा जी रास्ते में विचार कर रहे। क्या विचार कर रहे? यह धन की कामना लेके आए होते तो मन में क्रोध आता कि बताओ इतनी दूर चल के आए, फूटी कोड़ी भी नहीं दी। पर ऐसा नहीं सोच रहे। क्या सोच रहे हैं? क्वाहम दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरते स्माहम बाहुभ्याम परिरम्भिता। कहां तो मेरे जैसा दीनहीन दरिद्र, कहां साक्षात श्रीपति द्वारकानाथ कृष्ण। पर धन्य है प्यारे, मेरा नाम सुनते ही दौड़ करके किस प्रकार से मुझे अपने भुजा पास में गले पर लगा लिया। इससे बड़ी संपत्ति मेरे लिए और क्या होगी। बाहुभ्याम परिरम्भिता, दोनों भुजाओं से मुझे गले लगाए। अरे आजकल तो बड़े अधिकारी बनने पर बहुत से पुत्र अपने पिता को पहचानने में भी संकोच करते हैं, कहीं पोजीशन खराब ना हो जाए। पर मैं नीनहीन दरिद्र अकिंचन ब्राह्मण, और वो साक्षात श्रीपति सारी सभा के बीच में बिना संकोच के मुझे गले लगाया, मुझे ऊपर बैठाया, मुझे बड़े भैया से भी अधिक आदर दिया। मुझे सब कुछ मिल गया, सारी संपत्ति मिल गई। नगद नारायण रुपया पैसा क्यों नहीं दिया, उसका भी कारण मैंने समझ लिया। क्या? अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मय न माम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि न ददात। प्रभु ने विचार किया होगा ये जन्म का तो दरिद्री रहा, अब एक साथ मैंने इसको संपत्ति और दे दी तो ये पचा नहीं पाएगा। ब्राह्मण सम्मान पचाने में सक्षम है, संपत्ति पचाना ब्राह्मण के बस की बात नहीं। धन आएगा तो ब्राह्मण बौराएगा, बाबला हो जाएगा, उससे धन नहीं पच सकता। विद्वान कितना भी हो, ज्ञान पचा सकता है, ज्ञान पचा सकता है, ये भी जातिगत स्वभाव होता है। कितना भी आप जाति का खंडन करें, परंतु प्रकृति प्रदत्त जो जाति का गुण है वो होता है, स्वभावतः होता है। ये विभाजन परमात्मा ने किया है। इसलिए ब्राह्मण ज्ञान पचा सकता है, विद्या पचा सकता है, धन पचाना बहुत कठिन है। तो प्रभु ने सोचा होगा कि यदि मैंने धन दिया तो बौरा जाएगा, भजन मजन सब भूल जाएगा, 99 के चक्कर में पड़ जाएगा, इसलिए धनम में भूरि न ददात, इसलिए मुझे धन से दूर ही रखा। प्रभु बड़े दयालु हैं, उन्होंने जो कुछ किया वो सोच समझ के ही किया होगा। माने एक शब्द भी सुदामा जी के मन में अन्यथा भाव नहीं आया कि रुपया क्यों नहीं दिया। सबसे ज्यादा बुद्धि प्रभावित धन से ही तो होती है, इसलिए मुझे धन नहीं दिया। बड़ा अनुग्रह किया प्रभु ने। ऐसा सोचते विचारते जब घर पहुंचे तो जहां विशाल भव्य भवन, जहां उनकी झोंपड़ी थी, वहां इतना विशाल भवन देखा कि भौचक्के रह गए। भाई जगह तो हमारी यही है, स्थान तो हमारो ही है, हमारी कुटिया झोंपड़ी यही जगह थी, पर रातों रात इतनो बड़ो महल कौन को बन गयो भाई। मालूम पड़े काऊ राजा महाराजा को जगह पसंद आएगी तो हमारी झोंपड़ी तोड़वाई दी और अपनो महल बनवाई लियो।
चलो झोंपड़ी गई तो गई, पर पंडितानी कहाँ चली गई? ब्राह्मणी है ढूंढ में मैं कहाँ जाऊं, बेचारी कहाँ रोती फिर रही होगी। हम महल के चक्कर काट रहे हैं, मन में अनेक विचार कर रहे हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे डरे से सुदामा जी महल के चक्कर काट रहे। दास दासियों ने सुदामा जी की मनोदशा को समझकर महारानी सुशीला को सूचित किया, महारानी जी देखो ये ब्राह्मण कितनी देर से परिक्रमा लगा रहा है महलों की। तो झरोके से झांक कर ऊपर से सुशीला ने दृष्टि डाली। जो सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, सुशीला आनंद में उछल पड़ी, भागती हुई तुरंत श्रृंगार कक्ष में गई। 16 श्रृंगार किए, सोने की दिव्य थाली में आरती सजाई। दास दासी चारों तरफ से घेर के चल पड़ी। चलो चलो मेरे स्वामी जी आ गए, भव्य स्वागत की तैयारी करो। अनेक दास दासियों से घिरी सुशीला जब मुख्य द्वार से बाहर निकली, सेवकों ने जय घोष किया, बोलो सुदामा महाराज की जय। जय घोष सुन के सुदामा जी और चक्कर में पड़ गए। भाई सुदामा तो हम ही हैं, पर ये सुदामा महाराज कोई और भय होंगे। पर ये महारानी कौन आ रही है महल से निकल के? कहीं पूजा पाठ कर वे जा रही होंगी, आरती वारती सजाए के। रास्ता खाली करके एक तरफ हाथ जोड़ के खड़े हो गए किनारे। सुशीला छमछम करती हुई पास में आके प्रणाम करके आरती उतारने लगी। तो डरे डरे सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय? सुशीला बोली, धन्य है महाराज, ऐसे सखाते मिले क्या मोहिए भूल गए? जैसे ही सुशीला के शब्द कान में पड़े, सुदामा जी भौचक्के से मुंह देखने लग गए। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवी वैमान की मिव, दासीनां निष्कंठीनां मध्ये भांति सविस्मितः। साक्षात देवांगना कोई स्वर्ग से नीचे उतर के आ गई हो। धन संपदा आती है तो चाल चल। कहा गया है कि प्रभु की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है, उसमें एक कवित्त के द्वारा यह बताया गया है कि बहिरो सुनो गोंग पुनि बोले, और रंग चले सिर छत्र धराए। मतलब बहरा भी सुनने लगता है, गूंगा भी बोलने लगता है, और एक भिखारी भी राजा बन जाता है। यह प्रभु की कृपा दृष्टि है, जिसके ऊपर भी घूमती है उसका वारा न्यारा हो जाता है। प्रभु की कृपा दृष्टि यदि एक मनुष्य दीनहीन स्थिति में है तो यह उसका अपना कर्म है, क्योंकि अगर वह सिर्फ ईश्वर की कृपा को भी प्राप्त कर ले तो धन तो उसके पास अपने आप चल कर चला आएगा। धन प्राप्त करने का ये बहुत गूढ़ रहस्य है कि धन के पीछे ना भागकर साक्षात नारायण के पीछे भागिए, क्योंकि नारायण जहाँ रहेंगे वहाँ उनकी अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी तो अवश्य ही आएंगी। तो इसीलिए हमें वरीयता जो है अपनी भक्ति, अपनी निष्कपटता और अपने स्वार्थ रहित जीवन पर देना चाहिए, जिससे प्रभु की कृपा हमको प्राप्त हो। भक्तों श्री राधे राधे। बरसाने वाली इशारा करती हैं कि चलो इन पर बरसो। बोल बरसाने वाली की जय, राधा रानी की जय। इनकी प्राण वल्लभा राधा रानी ही बरसाने वाली हैं। वो जिसको जिधर इशारा कर देती हैं, मुरलीधर की कृपा उसी पर बरसने लग जाती है।
तो भगवान की बड़ी कृपा हुई। देखो रात में जब सोते हैं हम लोग तब धीरे धीरे कभी कभी पानी रिमझिम बरसा के निकल जाते हैं घनश्याम, हमको पता ही नहीं चलता कि रात में पानी बरसा था क्या, और दिन में बरसे तो सबको दिखते हैं। ऐसी कन्हैया भी कभी ऐसी कृपा बरसाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि कब कृपा कैसे बरस गई। कुछ कृपा नजर आती है कि भगवान की कृपा से ही ये संभव हुआ है। इतना विशाल जन समुदाय 50-50 हजार की भीड़ का, और इतना विशाल शोभा यात्रा निकली, और इतनी दिव्य देश की विभूतियां मंच पर आ रही हैं, ये किसी के पुरुषार्थ से संभव नहीं है, ये उस बंसे वाली की कृपा का ही परिणाम है। बोल बंसी वाले की। तो बरसाने वाली ने बंसी वाले को इशारा किया, तब ये कृपा इतनी बरस रही है। भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं होता। इसलिए हर घटना में, हर स्थिति में प्रभु की कृपा का निरंतर अनुभव करते रहना चाहिए। भगवान की कृपा हुई तभी तो मनुष्य शरीर मिला। कबहु की कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु स्नेह। भगवान ने अकारण ही कृपा करके हमको मानव देह प्रदान किया। ये उनकी कृपा से हम मनुष्य बने, और मनुष्य भी बने तो पवित्र पुण्य भूमि भारतवर्ष के मनुष्य बने। यदि गाजा में पैदा हुए होते, यूक्रेन में पैदा हुए होते, तो क्या बैठ के भागवत सुन रहे होते? बोलो राधे राधे। तो भगवान के 2400 अवतार केवल भारत भूमि में हुए हैं, बाहर कहीं नहीं हुए। एक प्रश्न उठता है, क्या भगवान भी भारतीय हैं? भाई भारत में ही अकेले आते हैं तो भारतीय होने चाहिए। ये तो भारतीय हैं तो जगन्नाथ क्यों कहे जाते हैं? और सारे जगत के नाथ हैं तो केवल भारत में ही क्यों आते हैं? अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में अवतार क्यों नहीं लेते? प्रश्न है। अब समाधान भी ध्यान से सुनिए। पूरा शरीर हमारा है और शरीर का प्रत्येक अंग हमको प्यारा है, किंतु पैर कट जाए तो अभी जिंदा रह करके जीवन जी लेंगे, हाथ कट जाए तो भी जी लेंगे, आंख फूट जाए, कान फूट जाए, बहुत से अंगों के अभाव में भी हम जीवित रह सकते हैं। किंतु हार्ट अटैक हो जाए तो फिर तो राम नाम सत्य है, फिर कुछ नहीं हो सकता। भले ही शरीर तुम्हारा ऊपर से खूब हृष्ट पुष्ट दिखाई पड़े, पर हृदय की गति अवरुद्ध होते ही जीवन लीला समाप्त। ऐसी संपूर्ण संसार भगवान का शरीर है, परंतु भारतवर्ष भगवान का हृदय है। और भारत के हृदय से धर्म की धड़कन यदि बंद हो गई तो सारा विश्व धर्महीन और दिशाहीन हो जाएगा। और भारत में धर्म की ध्वजा फहराती रही तो सारे विश्व में धर्म की ध्वजा लहराती रहेगी। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए बारंबार धर्म की ध्वजा फहराने के लिए केवल भारत भूमि में भगवान आते हैं। भारत में धर्म स्थापित है तो सारे विश्व में धर्म का मार्गदर्शन भारत की विभूतियां पहुंचाती रहेंगी। जो भी संदेश जाता है विश्व में वो भारत भूमि से ही जाता है। अध्यात्म जगत का मार्गदर्शन भारत भूमि से ही होता है। इसलिए भारत में धर्म की स्थापना परमावश्यक है। भगवान इसलिए अवतार लेते हैं। तो ऐसी पुण्य भूमि भारत वर्ष में हम मानव बन के जन्म लिए हैं। ये हमारा प्रयास नहीं है, ये हरि की कृपा का परिणाम है। तो भारत भूमि में मानव शरीर पाया, और मानव शरीर में भी देखो कैसा दिव्य वातावरण मिला है। राजस्थान तो भक्तों की भूमि हुई है, भक्तों की और वीरों की भूमि है राजस्थान, जहां पर महाराणा प्रताप जैसे महावीर हुए, जिन्होंने उस विषम परिस्थितियों में भी धर्म की प्राण प्रण से रक्षा करी। जहां पर भक्तिमती मीरा जी, और आज भी जितने दिव्य अध्यात्म के पवित्र स्थान राजस्थान में हैं उतने कहीं नहीं मिलेंगे आपको महाराज। ऐसी भारत में भी परम पुण्य भूमि राजस्थान में आप लोगों ने जन्म लिया, ये और भी सोने में सुहागा जैसी बात है। और उस पर भी केवल सनातन धर्म के ही अंग नहीं, सनातन मंदिर में आप विराजमान हैं, सनातन महोत्सव में आप बैठे हुए हैं, जहां पर देश की विशिष्टतम विभूतियां आकर के आपको यहीं दर्शन दे रही हैं। इस समय ब्रज में तो होली का आनंद प्रारंभ हो गया, परंतु फिर भी हमारे ब्रज के नंद बाबा स्वयं यहां आकर के आपको दर्शन दे करके अनुग्रहित कर रहे हैं। अब जब
मैंने कहा ना, रात में सोने वालों को पता नहीं चलता कि पानी कब बरस गया, आंख खोलोगे तब बरसात का पता चलेगा। ऐसी विवेक की आंख खोल करके विचार करो, आप कितने बड़भागी हैं। मनुष्य शरीर, पुण्य भूमि भारत, राजस्थान की पवित्र भूमि, और उसमें भी सनातन महोत्सव के बीच आप इतने दिव्य महापुरुषों के दर्शन और पुण्य कथा श्रवण कर रहे हैं। कितनी बड़ी हमारे आपके ऊपर भगवान की कृपा है। और ये आनंद हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी हंसराम जी महाराज की कृपा से हम लोगों को प्राप्त होगा। उनके सत्य संकल्प में हम लोग आनंद ले रहे हैं। संकल्प महाराज का है, पर आनंद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो बार बार चिंतन आप करेंगे तो अब आपको कृपा की बरसात नजर आएगी कि हम पर कितनी कृपा बरस रही है। बोल दीन बंधु भगवान की जय। अब समास विधि से अपनी बात आगे की पूरी करेंगे, क्योंकि समय अब आगे हमको ज्यादा नहीं दे रहा, परंतु कथा का समास विधि से श्रवण करें। एक बार कुरुक्षेत्र में भगवान स्नान करने गए, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ा था। तो 100 वर्षों के बाद ब्रजवासियों से भेंट कुरुक्षेत्र में हो गई। 100 वर्षों के बाद प्रभु ब्रजवासियों से कुरुक्षेत्र में मिले। फिर 3 महीने तक कुरुक्षेत्र में ही ब्रजवासियों के संग आनंद लिया। उसके बाद द्वारका चले गए। एक बार देवकी माँ ने कहा, कन्हैया तुमने अपनी गुरु माता का मरा हुआ बेटा उसे लाके दे दिया था, और तेरी इस देवकी के तो 6 बच्चों को कंस ने मार दिया था, एक बार मुझे उनसे मिलवा ही दो। भगवान बोले जो आज्ञा। तुरंत प्रभु सुतल लोक में गए। राजा बलि के यहाँ से अपने 6 भाइयों को ज्यों का त्यों ला करके माँ देवकी की गोदी में बैठा दिए। देवकी माँ का वात्सल्य उमड़ पड़ा, बच्चों को स्तनपान कराने लगी, पर मैया का दूध पीते ही सब परम धाम चले गए। माँ ने कहा, बेटा ये कहाँ भाग गए? भगवान बोले, माँ तुम्हारा स्तनपान मैंने किया था, मेरे द्वारा पिया हुआ स्तन इन्होंने पान किया है, तो मेरे प्रसादी दुग्ध का पान करने से इनकी सदगति हो गई, अब ये मेरे धाम को चले गए। ऐसे अलौकिक चरित्र हैं भगवान के। अब प्रभु को लगा कि मेरे जाने के बाद 56 करोड़ यादवों का इतना बड़ा परिवार कहीं यही पृथ्वी का भार न बन बैठे, इसलिए इसको भी ठिकाने लगाना चाहिए। संकल्प किया और संतों की मंडली आ गई। भगवान ने चातुर्मास के लिए बगीचा में सबको विश्राम दिया। एक दिन बच्चे खेलते हुए बगीचा में पहुंच गए और आपस में बोले, महात्मा लोग बड़े बड़े खीर मालपुआ सटकाते हैं, इनको कुछ आता जाता है कि नहीं, चलो इस महात्माओं की परीक्षा ले आज। क्या? तो सांब जो जाम्बवती का बेटा था, बड़ा सुंदर था, उसको साड़ी पहना करके पेट में कपड़े बांध दिए और संतों के पास ले गए। महाराज जी, हमारी भाभी जी जानना चाहती हैं कि अब की बार हमको बेटा होगा कि बिटिया, कृपा करके बताओ, आप तो दिव्य दृष्टि वाले हो। महात्मा बोले, बैठो अभी बताते हैं। कोई आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, कोई प्रश्न कुंडली बनावे, समझ में कुछ ना आवे, और बच्चे मुस्कुरावे। देखे महाराज जी क्या बताएंगे। अब महात्मा लोग समझ गए। हे बच्चों, शर्म नहीं आती? साक्षात प्रभु कृष्ण के पुत्र होकर के साधु संतों के साथ ऐसा मजाक करते हो, भागो यहां से। और बच्चे नहीं भागे। एक बोला, महाराज आंख मत दिखाओ, आता है तो बताओ, नहीं मना कर दो नहीं आता। तो पीछे से एक और बोला, अरे आता ही नहीं है, बताएंगे कहां से। अब महात्माओं का माथा ज्यादा गर्म हो गया। उसी मंडली में बैठे थे दुर्वासा मुनि। बच्चों से बोले, इधर आओ मैं बताऊं। हाँ महाराज आप बोलो। बोले, जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम, संपूर्ण वंश का सर्वनाश करने वाले मूसल को जन्म देगी। इतना सुनते ही घबरा गए, तुरंत कपड़े उतारे तो पट से मूसल निकल पड़ा। अब सबको पसीना आ गया कि हमारे पास मूसल था ही नहीं, ये मूसल कहां से आ गया भाई। जब उस महात्मा के कहने पर न होने पर मूसल बन गया, तो ये भी बात पक्की है कि इसी से हमारा सर्वनाश होने वाला है। पक्की बात। डर गए, रोते रोते घर आए और उग्रसेन महाराज को पूरी घटना सुनाए। महाराज ने खूब डांट लगाई और कहा, अब किसी को कुछ मत बताओ, इस मूसल को घिस के पीस के समुद्र में बहाओ। वही किया। वही पिसा हुआ मूसल एरका नाम की पैनी घास बन के समुद्र तट पर खड़ा हो गया। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान का संकल्प था, वैसा ही हुआ। एक दिन नारद जी आए तो भगवान ने कहा, भगवान मेरे माता पिता को तो मेरे स्वरूप का ज्ञान करा दो। तो नारद जी वसुदेव जी के घर महल में गए।
वसुदेव जी ने स्वागत करते हुए कहा, महाराज ये बताओ भागवत धर्म किसे कहते हैं? नारद जी बोले, यही प्रश्न एक बार विदेहराज जनक जी ने नवयोगेश्वरों से पूछा था। कवि हरि, अंतरिक्ष, पिपलायन आदि ऋषभ देव जी के 9 बेटा नवयोगेश्वर कहलाए। जब जनकपुर में गए तो जनक जी ने पूछा कि महाराज भागवत धर्म किसे कहते हैं? तब कवि नाम के योगेश्वर ने जवाब दिया, क्या? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। देखो, शरीर से, मन से, इंद्रियों से, स्वभाव से, प्रकृति से आप जो भी कर्म कर रहे हैं, कृष्णार्पणमस्तु, समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। यही है भागवत धर्म। गीता में भगवान कहते हैं, यत् करोसि यदश्नासि यत् जोहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसी को भागवत धर्म कहते हैं। नवयोगेश्वर संवाद बहुत विस्तार से समझाया। भक्त कितने प्रकार के होते हैं ये हरि नाम के योगेश्वर ने बतलाया। माया का स्वरूप क्या है, अंतरिक्ष जी ने बतलाया। माया से बचने का उपाय क्या है, प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने बतलाया। किस युग में भगवान किस किस रूप में अवतार लेते हैं, ये करभाजन जी ने बतलाया। और ये उपदेश दे करके नारद जी चले गए। एक दिन उद्धव जी एकांत में आकर के बोले कि प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे छोड़ के मत चले जाना प्रभु, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा धरती पर। भगवान बोले, मित्र तुम्हें रहना पड़ेगा, मेरे भक्तों का सहारा बनना होगा। उद्धव जी बोले, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? भगवान बोले, सन्यासी बन के रहो। सन्यास धर्म क्या होता है? तब भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके सन्यास धर्म की व्याख्या विस्तार से करी। सदगुरु एक ही होना चाहिए, पर शिक्षा तो जितने से मिले, चाहे जितने गुरु बना सकते हो आप, शिक्षा के गुरु अनेक हो सकते हैं, सदगुरु एक ही होना चाहिए। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने, जिनसे शिक्षा ली। क्या, कौन कौन से गुरु जी हैं? बोले, पृथ्वी वायु आकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मदोहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णनाभि सुपे सकृत। ये 24 गुरु बनाए। 5 महाभूतों को गुरु बना लिया। पृथ्वी से क्या सीखा? सहनशीलता। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा, ये सबको क्षमा करती है। मलमूत्र त्यागते हैं तो भी कुछ नहीं बोल रही, बड़े बड़े गड्ढे खोद रहे हैं तब भी कुछ नहीं कह रही। साधु का जीवन पृथ्वी के समान सहिष्णु होना चाहिए, ये हमने पृथ्वी से सीखा। वायु को गुरु बना के सीखा। दुर्गंध में हवा तेज नहीं भागती कि बदबू आ रही है भागो यहां से, और सुगंध में ठहरती भी नहीं है, उसकी गति समान होती है। दुर्गंध और सुगंध को छोड़ती हुई आगे बहती चली जाती है हवा। साधु का भी स्वभाव हवा जैसा ही होना चाहिए, कभी अनुकूलता कहीं प्रतिकूलता। अनुकूलता में चिपके नहीं, प्रतिकूलता से भागे नहीं, असंग भाव से वायुवत विचरण करना चाहिए साधु को। आकाश के समान भगवान अनंत और व्यापक हैं, ये आकाश से सीखा। चंद्रमा से सीखा कि घटते और बढ़ते रहते हैं चंद्रमा, शुक्ल पक्ष में बढ़े, कृष्ण पक्ष में घटे। हम लोग कहते हैं आज अष्टमी है इसलिए आधे हैं, परंतु चंद्रमा आधे पूरे नहीं होते, उसकी कलाओं में घटना बढ़ना होता है। ऐसी हम जो व्यवहार करते हैं, ये बुढ़े हो गए, ये जवान है, ये बच्चा है, ये शरीर का व्यवहार होता है। आत्मा बच्चा बुढ़ा नहीं होता, वो एक रस है। शरीर में ये अवस्थाएं आती रहती हैं। सूर्य भगवान से सीखा, सविता गोभी रसम भुंगते, अपनी तीक्ष्ण किरणों से पृथ्वी से रस ग्रहण करता है सूर्य, और जो रस अपनी किरणों से खींचता है वही बरसात में फिर वनस्पतियों में अपनी किरणों के द्वारा डाल देता है। सूर्य की किरण न मिले तो वनस्पति फलीभूत नहीं होती, तो रस पृथ्वी से ही लेता है और पृथ्वी को ही देता है। साधु को भी चाहिए, समाज के लोग खूब चढ़ावा देते हैं, साधु संतों को खूब रुपया पैसा सब चढ़ाते रहते हैं। जब खूब पर्याप्त धन आ जाए तो साधु को चाहिए इसी प्रकार यज्ञ महोत्सव आदि के माध्यम से समाज की सेवा में उसका समर्पण कर दे। समाज से मिला, समाज के ही कार्य में लगा दिया, जिससे समाज का हित हो।
ऐसे कार्यों में साधु का धन लगता रहे। ये हमने सूर्य भगवान से सीखा। हमने मधुमक्खी को गुरु बनाया, उससे क्या सीखा? तमाम पुष्पों से चुन चुन के शहद इकट्ठा करती, ढेर इकट्ठा कर लेती, और किसी की दृष्टि पड़ती है तो सब शहद तोड़ के ले जाता है, मक्खी उड़ जाती है या मर जाती है, भग जाती है। उसको गुरु बना के सीखा। साधु को बहुत संग्रह नहीं करना चाहिए। बहुत धन इकट्ठा होने पर हो सकता है उसके प्राण संकट में पड़ जाए, कौन किस रूप में उपद्रव मचाने आ जाए। इसलिए परिग्रह मुक्त साधु को होना चाहिए। हमने एक हाथी को भी गुरु बनाया। उससे क्या सीखा? एक काठ की हथनी बना करके जंगल में खड़ी कर दी कुछ लोगों ने, और उसके सामने बड़ा गड्ढा कर दिया और गड्ढे को नकली घास से ढक दिया। हाथी ने हथनी को देखा तो कामांध होकर हथनी से मिलने के लिए दौड़ा और गड्ढे में गिर गया। गिरते ही चंगुल में आ गया और वही लोग उसे निकाल के गड्ढे से घर घर का भिखारी बना के घुमाने लगे। उस हाथी को गुरु बना के सीखा। पदापि युवतिर भिक्षुर नस्प्रसेद दारमीमपि। सन्यासी को काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और माताओं का भी कर्तव्य है, विरक्त संत सन्यासियों को, महात्माओं को हमेशा दूर से सिर झुका के प्रणाम करना चाहिए, उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये हाथी को गुरु बना के हमने सीखा। और एक मृग को भी हमने गुरु बनाया, हिरणी। उसे क्या सीखा? एक ने इतनी प्यारी बंसी बजाई कि हिरणी मस्त हो गई सुनने में, और फिर उसने बाण मार के उसे मार डाला। उसको गुरु बना के सीखा। ग्राम्य गीतम न शृणुयात्। बहुत संगीत प्रेमी साधु को संगीत में आनंद आवे तो बढ़िया सुंदर आचार्यों की वाणी के पद पदावलियां श्रवण करें। श्रृंगारिक गीत साधु को नहीं सुनना चाहिए। ये हमने मृगी को गुरु बना करके सीखा। हमने एक कन्या को गुरु बनाया। एक कन्या का विवाह पक्का हो गया था, विवाह नहीं हुआ था, संबंध पक्का हो गया था। उसके होने वाले ससुर जी देखने आए बिटिया को, तो मैया बाप घर में थे नहीं, बिटिया अकेली थी। तो ससुर जी बोले, बेटी तुम्हें देखना था सो देख लिया, अब ये चूड़ियाँ तुम्हारे लिए लाए हैं, इनको पहन लो और हमारे लिए थोड़ा सा भात बना दो, हम पाके चले जाएंगे, पिताजी को बता देना। अब चूड़ियाँ तो पहन ली। अब घर में पूरा घर छान मारा, चावल नहीं मिले। अब भात कैसे बनाए? तो धान मिल गई, तो धान को कूटने लगी, फटाफट चावल निकाल के पवा दो, नहीं तो बात खराब हो जाएगी कि इनके घर में भात तक नहीं है। जब चावल उसने धान को कूटा तो चूड़ियां बजने लगी। कहीं ससुर जी को पता ना चल जाए, तो उसने दो दो रखी, फिर भी बजी, और जब एक एक रख ली तो बजना बंद हो गया। उसको गुरु बना के सीखा। बासे बहुनाम कलह भवेद वार्ता द्वयोरपि, एक रेव चरे तस्मात् कुमारिया इव कंकणम। साधु समूह में रहेंगे तो बात बात पे झगड़े भी होंगे, चमीटा भी बजेंगे, और दो साधु भी साथ में रहेंगे तो हो सकता है व्यर्थ की बातों में समय नष्ट हो गए। इसलिए भजनानंदी को जितना हो सके एकांतवासी होना चाहिए। एकेन तपः द्वाभ्याम अध्ययन त्रिभिर गायनम चतुर्भिर पंथा पंचभिर न्याय बहुभिर युद्धम। ये नियम है। भजन एकांत में, अध्ययन 2 लोगों में, संगीत 3 लोगों में है, और रास्ता 4 लोगों में कटता है बढ़िया, और 5 लोगों में पंचायत में न्याय, और जितनी ज़्यादा भीड़ हो उतनी बढ़िया युद्ध में, लड़ाई झगड़े में तो जितनी भीड़ तुम पे ज़्यादा हो उतना ही बढ़िया प्रभाव पड़ता है। तो साधु को एकांत से भी होना चाहिए। ये हमने उस कन्या की चूड़ियों से सीखा। हमने तो एक वैश्या को भी गुरु बना लिया, जो बन ठन करके ग्राहकों को देख रही थी, पर कोई आया ही नहीं। जहाँ भी दरवाजे पर नेक आवाज़ आती तो दौड़ करके पहुँच जाती, शायद कोई आया। जब कोई नहीं आया तो बेचारी दुखी हो गई, और ग्लानी बस एक दिन बैठ करके बोली, राम राम, इन हाड़ मास के पुतलों को रिझाने में मैं इतनी सज धज करके इतनी प्रतीक्षा करती हूँ, इतनी प्रतीक्षा अपने प्यारे मनमोहन की होती तो परमात्मा मुझे प्राप्त हो जाते। उसको तीव्र वैराग्य हो गया और सबसे आशा त्याग करके तान दुपट्टा सो गई। उसको गुरु बना के सीखा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार के लोगों से बहुत आशा कभी मत करना। दुनिया की तो छोड़ दो, अपने बच्चों से भी बहुत आशा मत रखना, नहीं तो वो भी पढ़ लिख करके कब जा करके ऑस्ट्रेलिया में जा करके शिफ्ट हो जाएं और मैया बाप पड़े रह जाए।
बोलो राधे राधे। ऐसे बहुत से केस इस भारत में दिखाई पड़ रहे हैं आज भी। इसलिए आशा कभी दुनिया में किसी से भी मत करो। आशा ही दुख का कारण है। मेरा बेटा पढ़ेगा, बाबूजी बनेगा, फिर मेरी सेवा करेगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, और नेक कमी पड़ गई सो मूड खराब हो जाता है। और बिल्कुल आशा भी आप नहीं रखोगे किसी से, तो थोड़ा भी कोई करेगा तो आपको बहुत लगेगा कि बढ़िया सेवा कर रहा है, क्योंकि हमें तो इतनी की भी आशा नहीं थी। अब आशा ज्यादा की होगी तो वो थोड़ा बहुत करेगा भी तो भी आपको लगेगा कि कुछ करता ही नहीं। आशा करना है तो केवल प्रभु से करो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, फिर जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, मस्त रहिए। ये हमने उस वैश्या से सीखा। इस प्रकार से 24 गुरुओं का बहुत विस्तार से वर्णन है। अंत में कहते हैं 25वां गुरु इस शरीर को भी मानते हैं। शरीर से क्या सीखा? बोले इस शरीर को हम अपना कहते हैं, ये मेरा शरीर है, पर इस पर भी न जाने कितने लोगों के कब्जे हैं। मैया बाप कहते हैं मेरा बेटा है, पैदा हमने किया है। जिसके यहाँ नौकरी चाकरी करते हैं वो कहते हैं हमारा नौकर है, हम जो कहेंगे इसको करना पड़ेगा, हम इसके मालिक हैं। और हिंसक जानवर शेर भालू जब देखते हैं वो कहते हैं हमारा भोजन है, मौका मिल जाए तो पट्टे से हम चाट जाएं, खा जाएं। वो अब जैसे मिठाई देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे हमारे शरीर को देख करके वो अपनी मिठाई समझते हैं, खाने के लिए जीभ लपलपाते हैं। अग्निदेव कहते हैं इसको स्वाहा हम करेंगे। अंत में जहां किसी तीर्थों में पहुंच जाओ तो वहां के पंडा पुजारी आते हैं, हमारा जजमान है, खबरदार जो तूने हाथ लगाया। एक बार हम हरिद्वार में कथा कई वर्षों से कह रहे थे, भीमगोड़ा पर प्रतिवर्ष कथा कहने जाते थे। तो एक महेंद्र नाथ जी थे हमारे वहाँ के तीर्थ पुरोहित, वो हमको प्रसाद लेके आते थे कथा में। तो एक बार जब नहीं आए और एक नवयुवक आया, उसने हमको प्रसाद दिया। हमने कहा आप कौन भैया? बोले हम आपके यहाँ के पंडा हैं। हमने कहा हमारे पंडा तो महेंद्र नाथ जी हैं, आप उनके कौन लगते हैं? बोले मैं उनका कोई नहीं लगता। तो मैंने कहा तो फिर तुम हमारे पंडा कैसे हो गए? बोले बात ऐसी है महाराज जी, महेंद्र नाथ जी के 2 बेटे थे, दोनों ही पढ़े लिख करके अधिकारी बन गए, उन्होंने पंडागिरी छोड़ दी और चले गए। अब उनके यहाँ कोई पंडागिरी करने वाला था ही नहीं, इसलिए 2 लाख में उनके सारे जजमान हमने खरीद लिए। इसलिए अब हम हो गए आपके पंडा। हमने कहा लो हमारा सौदा ही हो गया, उन्होंने बेच दिए, उन्होंने खरीद लिए। तो बताइए हमारे ऊपर कितने लोगों के कब्जे हैं जो अपना कह रहे हैं ये हमारा है। और इसी शरीर में छोटे छोटे कीटाणु छुपे हुए हैं, जुए भी घुसे हुए हैं। वो कहते हैं हमारा घर है, इसमें तो हम रह रहे हैं, वो अपना घर समझ के रह रहे हैं। तो सोचिए जिस शरीर को आप अपना कहते हैं उस पर भी कईयों के कब्जे हैं, वो भी पूरी तरह आपका नहीं है। तो ईंट पत्थरों के भवन और कुछ कागज के टुकड़े इकट्ठे करके कहो कि ये सब हमारे हैं, फूटी कौड़ी भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। जब शरीर भी नहीं गया तुम्हारे को, जिसे लेके पैदा हुए, तो और वस्तु क्या जाएगी? इससे हमने वैराग्य की शिक्षा इस शरीर से भी प्राप्त की है। इस प्रकार से बहुत दिव्य उपदेश भगवान ने उद्धव को दिया। बद्ध और मुक्त का स्वरूप उद्धव जी को भगवान ने समझाया, और हंसोपाख्यान के द्वारा भगवान ने आत्म तत्व का रहस्य उद्धव जी को बताया। हंस भगवान का अवतार हुआ। सनकादिकों ने एक दिन ब्रह्मा जी से पूछ दिया, पिताजी ये बताओ चित्त में जो विषय भरे हैं, विषयों से चित्त को अलग कैसे किया जाए? ये प्रश्न किया सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी को इसका समाधान नहीं सूझा। अब बेटा कुछ पूछे और बाप को जवाब न मिले तो बेइज्जती की बात होती है। तो ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया कि प्रभु मेरी इज्जत बचाओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दूं। उसी वक्त भगवान हंस रूप में प्रकट हो गए। बोल हंस भगवान की। तब हंस भगवान ने सनकादिकों को समाधान देते हुए कहा कि चित्त में विषय और विषय में चित्त ओतप्रोत हैं, पर हमारा स्वरूप न चित्त है न विषय है। इसलिए इन दोनों से मुक्त होकर के आप अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कीजिए। न तुम चित्त हो न तुम विषय हो, मद रूपम उभयम त्यजेत। तुम अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करो, इन दोनों से मुक्त होकर के। बढ़िया सुंदर समाधान दिया। सनातन धर्म के 4 वर्णों का वर्णन किया कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, उनके नियम क्या हैं, वो सब विस्तार से भगवान ने उद्धव को समझाए।
ऐल गीत और भिक्षु गीत के द्वारा वैराग्य का सुदृढ़ उपदेश दिया और अंत में अपनी चरण पादुका देते हुए उद्धव जी से भगवान बोले, मित्र अब तुम चले जाओ बद्रीनाथ, क्योंकि अब घोर कलयुग आने वाला है। तुम जैसे भक्तों के लिए ये भूमि उचित नहीं रहेगी, इसलिए तुम बद्रीनाथ में जाके मेरे ही स्वरूप नर नारायण वहाँ निवास करते हैं, उन्हीं के साथ सत्संग करना। तो प्रभु को प्रणाम करके उद्धव जी शास्त्रकंठ बद्रीनाथ चले गए। भगवान अपने पूरे परिवार को लेकर प्रभासक क्षेत्र पहुंच गए। वहां पर जाकर के यदुवंशी बालकों ने मदिरा पान करके उन्मत्त होकर के आपस में गाली गलौच लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया और देखते देखते भयंकर गृह युद्ध छिड़ गया। उस भयंकर गृह युद्ध में सब एक दूसरे को मार काट के समाप्त हो गए। चतुः पंचावशेषता, केवल 4-5 बचे, बाकी सब समाप्त हो गए। दाऊ जी अपने दिव्य रूप में परिणित हो गए और भगवान एक वृक्ष की छांव में टिक करके एक चरण पर दूसरा चरण रख करके विश्राम करने लगे। एक बहेलिया ने भगवान के चरण को मृग समझ करके बाण चला दिया और चरणों में आकर के दुखी होगा, प्रभु मेरे से भूल हो गई। भगवान बोले, मां भैजरे त्वम उत्तिष्ठ काम ऐस कृतो ही में, तुम दुखी मत हो, मेरी इच्छा से तुमने बाण चलाया है, जाओ मेरे धाम को। देह त्याग करके बहेलिया हरि धाम को चला गया। भगवान ने अपने सारथी दारुक को बुलाया और कहा, दारुक तुम द्वारका में जाओ, सबको समझाओ 7वें दिन सागर में समा जाएगी मेरी दिव्य द्वारका, इसलिए सब द्वारका खाली करके जाएं। दारुक संदेश लेके द्वारका दौड़ता हुआ गया। देवता आकाश में आ गए, प्रभु पधारिए, और देखते देखते भगवान का वह श्याम विग्रह इतना दिव्य प्रकाश में परिणत हो गया कि वो प्रकाश कहाँ गया कोई नहीं देख पाया। सूत जी कहते हैं, स्वकीयम यद भवे तेज तच्च भागवते दधात, भगवान का वही दिव्य तेज श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। इसलिए तेनेयम वांगमयी मूर्ति, इसलिए प्रत्यक्ष भगवान का शब्द विग्रह वांगमय विग्रह ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। उसके बाद घोर कलयुग आ गया। कलयुग में बहुत सी बुराइयां हैं, पर अस्ति एको महान गुण, एक ही विशेषता कलयुग में है, कीर्तना देव कृष्णस्य, केवल हरिनाम संकीर्तन से ही जीव का कलयुग में शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इसलिए अन्य युगों के प्राणी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें तो कलयुग में जन्म दे दीजिए। क्यों? बोले अन्य युगों में तो तपस्या करते करते शरीर में दीमक लग जाए तब आप कृपा करते हो, और कलयुग में तो केवल हरे राम हरे कृष्ण करके आराम से आप द्रवित होकर के उन्हें दर्शन देते हो। इसलिए कलयुग में बहुत विशेषताएं हैं। सुलभो भगवन नाम जिह्वा च वसवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य मतः परम, भगवान का नाम सरल सुलभ है, वाणी भी प्रभु ने हमें दी है, फिर भी प्रभु का नाम लेकर के हम अपना कल्याण न करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा हमारा। जब घोर कलयुग आएगा, लोगों की 20-30 वर्ष की औसतन आयु रह जाएगी, तब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नाम की तहसील में एक विष्णु यश नाम के ब्राह्मण का जन्म होगा, और उस ब्राह्मण के घर में भगवान कल्की के नाम से अवतार लेंगे। बोल कल्की भगवान की जय। दुष्टों का दमन करेंगे। कलापक ग्राम जो बद्रीनाथ की तरफ है, उस ग्राम में मरु और देवापी नाम के 2 राजा अभी भी तपस्या कर रहे हैं। कल्की भगवान उन दोनों राजाओं को प्रकट करके लाएंगे और उन दोनों के द्वारा सूर्य वंश और चंद्र वंश की पुनः स्थापना कराएंगे। वहीं से सतयुग का शुभारंभ हो जाएगा कल्की भगवान के द्वारा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब बोलो तुम क्या सुनना चाहोगे। परीक्षित बोले, 7 दिन पूरे हो गए सरकार, आज तक्षक डसेगा, आज हम भी मर जाएंगे। तो सुखदेव जी डांटते हुए बोले, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही, राजन तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि अभी भी तुम्हारी गई नहीं। याद रखो, जो मरेगा वो तुम नहीं हो, और जो वास्तव में तुम हो वो कभी मर सकते ही नहीं हो। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, ये अंतिम वाक्य सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। तुम साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा के अंश हो, जो अविनाशी हो, चेतन अमल सहज सुख राशि हो। उस अपने चिन्मय
अपने उस चिदानंद रूप का चिंतन करो जो अविनाशी है। सुन करके परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि। महाराज आपने मुझे मेरे स्वरूप का बोध करा दिया, लाखों तक्षक मिलके डस लें, अब मुझ अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, मैं कभी किसी काल में नहीं मर सकता। ये शब्द सुन करके सुखदेव जी भागवत कथा के अंतर्गत हमको मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के भय को भगाने का यही एक सरल रास्ता है कि आप शरीर को अपना मत मानिए। जिस दिन आप शरीर को पराया मानने लगेंगे, आप अपनी वास्तविक पहचान जिस दिन जान जाएंगे कि आप हैं क्या, आप शरीर नहीं हैं, आप तो आत्म तत्व हैं। और आत्म तत्व को तो भगवान ने भी कहा है कि वशांसी जीर्णा नीचा, मतलब जिसको हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता, उस स्वरूप को कैसे कोई काट सकता है, गला सकता है या मार सकता है। हम तो वह स्वरूप है और यह शरीर हमारे वस्त्र के समान है। जिस प्रकार व्यक्ति वस्त्रों को बदलता है, उसी प्रकार से हमारी जो आत्म जीवात्मा होती है यह शरीर को बदलती है। आज इस शरीर में है तो कल किसी शरीर में होगी। इसीलिए हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए और जिस दिन हम अपने उस वास्तविक स्वरूप को समझ जाते हैं, उस दिन हमारा इस शरीर के प्रति जो मोह ममता है वह सब छूट जाती है। आज जो हमारे अपने हैं, किसी जन्म में हमारे शत्रु भी हो सकते थे, जिनकी मृत्यु के लिए हम लोग हमेशा प्रार्थना करते थे, लेकिन आज उनके जीवन के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से जन्म जन्मांतरों के हमारे जो रिश्ते हैं ये बहुत हैं, अनूठे हैं। कोई कुछ है तो कोई कुछ है। बस हमें इन सब से ऊपर उठना है, क्योंकि ये सारे रिश्ते इस शरीर के हैं। अगर आप जीवात्मा रूप में आए तो आपका परिवार आपको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आपका परिवार आपके जीवात्मा को नहीं, आपके इस शरीर को अपना संबंधी समझता है। इसलिए आपको इस मोह माया, शरीर रूपी मोह माया का जिस दिन आपने त्याग कर दिया, उसी दिन आप स्वयं ही मोक्ष पद को प्राप्त कर लेंगे। आपकी उसी अवस्था को मोक्ष अवस्था कहते हैं, जिस दिन आप इन सब से परे उस सच्चिदानंद स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे, एकदम मिल जाएंगे। तो इसी के साथ भक्तों, आप लोग भी अपनी भक्ति को इतना प्रगाढ़ करें कि आप लोगों को भी अपने उस निज स्वरूप का ध्यान हो भक्तों, जिससे आपका कल्याण होगा। श्री राधे राधे। जिनके माध्यम से हमारा अमेरिका जाना भी हुआ था, हेमंत जी। हाँ, अब ध्यान आ गया, हेमंत जी। हाँ देखो दिखाई दे रहे हैं। तो हेमंत जी ने हमको पहली बार न्यूयॉर्क की यात्रा करवाई और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के निमित्त आज हमको यहाँ आने का भी अवसर मिला। भिलाई में, ये भीलवाड़ा में हम तो पहली बार आए हैं। पर राजस्थान के श्रोता इतने सरस हैं, ये देख करके हमारा मन बहुत प्रसन्न है, क्योंकि श्रोता तो हमको सब जगह मिलते हैं। एक एक वर्ष तक हमारी कथाएं सब सुनिश्चित रहती हैं। ये भी तारीख निश्चित थी हमारी। हमारा प्रतिवर्ष का वार्षिकोत्सव होता है वृंदावन धाम में होली पर, तो उसकी यही तिथियां थी। परंतु जब हमको यहाँ के बारे में हमारे संतों के माध्यम से भी जानकारी मिली, तो हमको लगा ये स्वर्ण अवसर खोना नहीं चाहिए। हमारा ही तो घर का कार्यक्रम है, बदल लेते हैं। तो हमने उस कार्यक्रम को चेंज किया। अष्टोत्तर शत था, बहुत से यजमान और भी थे, उन सबको सूचित किया और तब हमको ये अवसर मिला। कैसे सुंदर सनातन मंगल महोत्सव में हमें भी अपनी वाणी पवित्र करने का सुअवसर